The equation for real gas is given by P plus A by V square into V minus B equals to RT, where P, V, T and R are the pressure, volume, temperature and gas constant respectively. ये एक इक्वेशन है जो कि गैसेस के लिए होता है. यहाँ पर P इज़ प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम और T इज़ टेम्परेचर. R इज़ ए कांस्टेंट. R जो है कांस्टेंट है जिसको गैस कांस्टेंट बोला जाता है. द डायमेंशन ऑफ ए बी के पावर -2 इज इक्विवेलेंट टू डैट ऑफ, तो तुमको निकालना है ए बाय बी स्क्वायर का डायमेंशन. ए बी आर कांस्टेंट हियर. तो देखो ए बी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे. तुम यहाँ पर उन टर्म्स को पे फोकस करो जिनको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है. मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे फोकस करना है, किन किन टर्म्स को ऐड किया गया है और किन को सब्ट्रैक्ट किया गया है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे फोकस नहीं करना है. देखो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो सेम डायमेंशन के होते हैं, क्योंकि जैसे मास को मास के साथ ऐड कर सकते हो या फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में अप्लीकेबल नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, अलग अलग डायमेंशन के भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाते हैं. तो देखो यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है V और B, ठीक है, वो सेम डायमेंशन में मुझे दिख रहा है V माइनस B. तो इस पर अगर तुम फोकस करते हो तो तुम बताओगे कि क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है वॉल्यूम को B के साथ, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ B इज़ सेम एज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. ऐसा तुम बता सकते हो. तो पहला रिजल्ट तो ये आ गया, B का डायमेंशन हमें पता चल गया. अब A का निकालते हैं. देखो दूसरा जो है इक्वेशन उस पर फोकस करो, P प्लस A बाय V स्क्वायर. V हियर इज वॉल्यूम. अब देखो दो टर्म्स को ऐड किया गया है, इसको और इसको. इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ये दोनों क्या होगा, सेम डायमेंशन का होगा. डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर, जिसको तुम लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ A बाय डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से A का डायमेंशन निकाल लो. ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना. इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ A जो है वो आ गया तुमको डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर. तो देखो डायमेंशन ऑफ A भी आ गया, तो तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है. अब तुमको निकालना है डायमेंशन ऑफ A बाय डायमेंशन ऑफ B स्क्वायर. तो पहले तो तुमको B का स्क्वायर करना होगा. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में B स्क्वायर करोगे तो LHS में स्क्वायर करोगे तो RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा. V स्क्वायर का डायमेंशन होगा, है ना. B स्क्वायर का डायमेंशन जो है V स्क्वायर का होगा. ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से यहाँ रख दो. तो सेकेंड इक्वेशन से डायमेंशन ऑफ A रखता हूँ P इंटू V स्क्वायर का डायमेंशन बाय B स्क्वायर. B स्क्वायर मतलब V स्क्वायर का डायमेंशन. कैंसिल. प्रेशर का डायमेंशन आएगा. ठीक है, ये जो डायमेंशन है A बाई B स्क्वायर का प्रेशर का, और हमें ये पता होता है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है कि प्रेशर का डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी से मैच करता है, और नहीं तो तुम चेक कर सकते हो. ठीक है, देखो प्रेशर का डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन और एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एक एक करके दोनों का डायमेंशन निकालते हैं. देखो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स का ML/T - 2 होता है और एरिया का L स्क्वायर होता है. तो यहाँ से आ गया ML की पावर -1 T - 2. अब हम RHS पे फोकस करते हैं. एनर्जी कोई सी भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, ML स्क्वायर T - 2. एनर्जी का हो गया वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का L क्यूब होता है. तो यहाँ से फिर क्या मिल रहा है तुमको, ML -1 T - 2. तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा ये फोर्थ होगा, फोर्थ वाले से मैच कर रहा है एनर्जी डेंसिटी.